गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ नीलम एंड आई एम अ डायलिसिस ट्रेनर। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस की ज़रूरत किन्हें पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, किस कंडीशन में डायलिसिस की नीड होती है, एंड व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर डायलिसिस, एंड लास्ट वन इज़ द टाइप ऑफ डायलिसिस। सो पहले हम ये बात करेंगे व्हाट इज़ डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? सो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड का फिल्ट्रेशन करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, लाइक अगर हम नाइट्रोजनस की बात करें, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, उसको रिमूव करता है एंड एसिड बेस बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस करता है थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, और उस आर्टिफिशियल किडनी बोलो या मेम्ब्रेन जो है हमारी डायलिसिस मेम्ब्रेन, उसके थ्रू हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। सो ये हमारी डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस में नॉर्मली जब किसी की किडनी ख़राब होती है या डायग्नोज किया जाता है, CKD या ARF डायग्नोज किया जाता है किसी पेशेंट को, तो उसको हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस करने के लिए आना पड़ता है। सो उसके लिए डायलिसिस करने के लिए मशीन चाहिए, आर्टिफिशियल किडनी चाहिए, कुछ सॉल्यूशन होते हैं डायलिसिस जिनको बोलते हैं, कंज्यूमेबल्स हो गए, और हमारा वैस्कुलर एक्सेस जिससे कि ब्लड को हम बाहर ला सकें बॉडी से। क्योंकि डायलिसिस में ब्लड में हमें अगर मैं बात करूं मशीन में, हमें 200 ml पर मिनट से 400 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड फ्लो चाहिए, जो कि हमारी नॉर्मली हमारी वेन्स में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें एक एक्सेस तैयार करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। सो कहने का मतलब यह है कि जब हमें अपने किचन में पानी चाहिए तो हमें टंकी के थ्रू, जो भी हमारे छत में जो भी टंकी लगी हुई है उसके पाइपलाइन हमें चाहिए, और तब टैप में हमारा पानी आता है। तो सेम लाइक दैट इन डायलिसिस, कि डायलिसिस अगर हमें किसी का ब्लड फिल्ट्रेशन करना है तो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए हमें ब्लड को बाहर लाना होगा मशीन में, तो उसके लिए हमें एक एक्सेस चाहिए। लेकिन ये हम अब ये बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डायलिसिस क्या है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस इट मीन्स जिसमें ब्लड बाहर आता है मशीन में। दिस इज अ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट, और वी कैन से ये एक ऐसी डायलिसिस है जिसमें ब्लड बाहर आता है, आर्टिफिशियल किडनी से फिल्टर होके फिर रिटर्न किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे टाइप की डायलिसिस, दैट इज़ अ पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें हमारी जो एब्डोमेन है वहाँ पर हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, और पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन हमारी होती है वो एज अ फिल्टर वहाँ पर काम करती है। सो इसमें ब्लड को बाहर लाने की बॉडी से कोई ज़रूरत नहीं होती, इसे हम अपने घर में भी कर सकते हैं। पेशेंट को टीच किया जाता है, पेशेंट खुद ही अपने घर में पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म कर सकता है। सो हीमोडायलिसिस के लिए पेशेंट को सेंटर, हीमोडायलिसिस सेंटर, हॉस्पिटल आना पड़ता है। बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं, तो वैस्कुलर एक्सेस फेलियर पेशेंट हो गए, बच्चे हो गए, सो ऐसे हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम घर में ही पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू हम उनका क्लियरेंस कर सकते हैं ब्लड का। क्या ऐसे इंडिकेशन आते हैं डायलिसिस के लिए? डायलिसिस की नीड कब होती है? नॉर्मली जो डायलिसिस है उसका एक ही रिलेशन है, दैट इज़ अ किडनी। जब किडनी हमारी काम नहीं कर पाती है, किडनी का काम, आई थिंक आप सभी को पता होगा, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, पीएच बैलेंस, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट मेंटेन करना है, ब्लड फॉर्मेशन है, आरबीसी मेकिंग करती है। सो किडनी हमारे जो एक वाइटल ऑर्गन है फॉर अस। सो किडनी जब बिल्कुल काम करना बंद कर दें, चाहे वो डायबिटीज़ के कारण हो, हाइपरटेंशन के कारण हो, स्टोन के कारण हो, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है पेशेंट को, वट एवर जो भी रीजन रहा हो, उसके कारण किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया है, चाहे अक्यूट रीजन में या क्रॉनिक रीजन में। सो इन दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को हमें डायलिसिस पे लेना पड़ता है। सो नॉर्मली
स्टेजेस होती हैं, सीकेडी के भी, एआरएफ के भी स्टेजेस होते हैं, सीकेडी भी के भी हमारे 5 स्टेज होते हैं। सो इन स्टेज पे ऐसे क्या इंडिकेशन आते हैं कि जिनमें जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो बिल्कुल पेशेंट को ट्वाइस और थ्राइस बेस डायलिसिस करने के लिए सजेस्ट करते हैं। सो नॉर्मली जो सबसे पहला जो इंडिकेशन मैं यहाँ बात करूँगी, जब हमारी किडनी सिर्फ 10% फिल्टर करती है। नॉर्मली जो GFR रेट होता है, व्हेन GFR रेट लेस देन 15 और 10 ml पर मिनट, इट मीन्स हमारी किडनी जब 10% काम करना, उसके जो फिल्टर हैं सिर्फ 10% काम कर रहे हैं, तो हमें डायलिसिस की ज़रूरत होती है। नॉर्मली जो GFR या जो फिल्टर्स, जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, उनका जो फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml पर मिनट के हिसाब से वो फिल्टर करते हैं ब्लड को। लेकिन जब किडनी हमारा सिर्फ 15% ही काम कर रही है और 5th स्टेज में है, सो हमें पेशेंट को डायलिसिस पे लेना पड़ता है। KFT रिपोर्ट एलिवेटेड, पेशेंट का KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब बढ़ जाता है। लाइक यूरिया की जो नॉर्मल रेंज होती है, अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू लैब वेरिएशंस होते हैं लाइक 20 to 40 mg पर डेसीलीटर। लेकिन वो व्हेन जो यूरिया है, किडनी ख़राब होगी, ऑब्वियसली यूरिया हमारे ब्लड में बढ़ेगा, तो यूरिया मोर देन 100 mg पर डेसीलीटर हो गया। क्रिएटिनिन मोर देन 7 mg पर डेसीलीटर हो गया। हमारा पोटेशियम हाइपरकैलीमिया में है पेशेंट, तो इन कंडीशन में, या पेशेंट को सीवियर पेरिकार्डाइटिस है, यूरेमिक एनसेफलोपैथी हो गया पेशेंट को, यूरेमिया हो गया पेशेंट को। सो ये कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर हमें डायलिसिस में पेशेंट को लेना पड़ता है। इसके अलावा इन टॉक्सिसिटी, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बन गए हैं पेशेंट में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण या सेप्टिसीमिया के कारण कि पेशेंट का ब्लड का फिल्ट्रेशन करना ज़रूरी है। स्नेक बाइट, तो ये कुछ इंडिकेशन है या लीवर फेलियर ऑल्सो, तो ये इंडिकेशन है जिनके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को डायलिसिस पे लेना होता है। किडनी के फंक्शन आई थिंक आपको पता होंगे कि कैसे हमारी किडनी ब्लड फॉर्मेशन करती है। कैसे हमारा जो किडनी है वो BP रेगुलेट करती है, कैल्सिट्रॉल का फॉर्मेशन करती है, कैल्शियम मैनेज करती है। मैं ये ब्लॉग आज यहीं पर स्टॉप करती हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए और मैं ज़रूर उनका जो आंसर है वो वहाँ पर दे पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लॉग। आई होप इन फ्यूचर आप फिर से मेरा ब्लॉग देखिए। थैंक यू सो मच।